everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a right approach to solve mains level puzzle for banking exams 2024 and for SBI Clerk 2024. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. स्टार्ट करते हैं ना फर्स्ट स्टेटमेंट से। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, वहां से रीड कर लीजिए। 10 पर्सन सारा, इवांशी, राहुल, आदित्य, परी, विवान, इनाया, काव्या, उत्कर्ष एंड नीरारे standing in two staircase 1 and staircase 2. Each staircase has 5 steps such that the lowermost step is numbered as 1 and topmost step is numbered as 5. Staircase 1 is to the west of staircase 2. अच्छा, ये फ्लोर फ्लैट वाली टाइप की पजल नहीं होती, जैसे वो है कि 2 स्टेयरकेस हैं और 5 फ्लोर्स हैं। ठीक है, ये ऐसे बनेगा कुछ। और स्टेयरकेस 1 जो है ना वो वेस्ट है 2 के। ठीक है, ये वेस्ट स्टेयरकेस 1 जो है वेस्ट है 2 के। ठीक है, रीड कर लेते हैं पूरा, उसके बाद मैं समझाती हूँ। नोट में लिख रखा है, इफ द पर्सन्स नेम स्टार्ट्स विद अ vowel then they are standing at even number step, whereas the person name count is even then they are standing at odd number staircase. The one who has even number of chocolates stands in the odd number steps and vice versa. Okay. Pari stands 2 steps above the one who has 28 chocolates. Inaya stands above Pari. The number of steps above Inaya is same as number of steps below Aditya. The one who has 27 chocolates stands 2 floors above the one who stands 3 steps below Vivan. The number of steps between Vivan and Inaya is same as number of steps between Ivanshi and Neera. अच्छा, ये जो नीरारे लिखा है ना, ये इसे सिर्फ हम नीरा ही पढ़ेंगे, नीरा ही बोल रहे हैं वो। ठीक है। Aditya has more chocolates than Inaya and Utkarsh. The one who has 24 chocolates stands northeast of one who has 17 chocolates. Sarah has twice the chocolates of Rahul. Kavya stands 2 steps above the one who stands immediately below the one who has 33 chocolates. Rahul has 2 chocolates less than Neera. The one who has 35 chocolates stands southeast of one who has chocolate more than Ivansi. The difference between the chocolate of Pari and Aditya is same as the difference between the chocolates of Aditya and Neera. Kavya has 6 chocolates more than Pari. Okay. ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। नोट में देखो पहले तो, इफ द पर्सन नेम स्टार्ट्स विद अ वॉवल देन दे आर स्टैंडिंग एट इवन नंबर स्टेप। देखो, जिसका भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ना नेम, दिख रहा है ना, अब देखो दिख रहा है। ठीक है, जिसका भी नेम वॉवल से स्टार्ट है वो इवन नंबर स्टेप में है। और देखो ये स्टेप किसे बोल रहे हैं, 5 4 3 2 1। क्या लिखा है, 2 स्टेयर्स 5 स्टेप लोअर मोस्ट एज 1। ठीक है, इन्हें ये जो है ना, जिन्हें हम फ्लोर्स बोलते हैं उन्हें ये स्टेप बोल रहे हैं। ठीक है, और जिन्हें हम फ्लैट्स बोलते हैं उन्हें ये स्टेयर केस बोल रहे हैं। तो जब भी मैं स्टेप बोलूं तो इसका मतलब कि फ्लोर्स की बात हो रही है। ठीक है, स्टेप्स इन्हें बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। जिसका भी नेम वॉवल से स्टार्ट है वो इवन नंबर स्टेप में है, इवन नंबर वाले में है, जैसे 2 या तो फिर 4 फ्लोर में होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल फ्लोर ही कितने हैं, 5 है। ठीक है, और जिसका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, जिसका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है वो ऑड नंबर में होगा, ऑड नंबर स्टेप्स में होगा। यही तो बोल रहे हैं ना, वाइस वर्सा बोला है। 1 और 3 में होगा फिर वो, और 5 में, है ना। ठीक है चलो, वेयर इज द पर्सन नेम काउंट इज इवन। अच्छा, अब देखो पर्सन का नेम काउंट मतलब जितने भी उनमें अल्फाबेट है, जैसे कि राहुल, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं राहुल का, 1 2 3 4 5। अगर ये whereas the person name count is even then they are standing at odd numbers
स्टेयरकेस एंड वाइस वर्सा भी लिखा है ना लास्ट में, तो मतलब कि जिसमें भी, जैसे कि आदित्य का देखो, अभी इसका छोड़ो, आदित्य में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, देखो ये इवन नंबर में है ना, तो इसका क्या बोल रहे हैं कि ऑड नंबर स्टेयरकेस में है, मतलब ऑड नंबर फ्लैट में है स्टेयरकेस, ठीक है, ऑड नंबर स्टेयरकेस में है। जिसका भी इवन हो रहा है काउंट में, नेम जो है ना, जैसे इसमें जो नेम के जो अल्फाबेट्स है वो 6 है, ठीक है, पर्सन नेम काउंट इज इवन, देन वो ऑड में है, और जिसका ऑड में है वो इवन नंबर स्टेयरकेस में है, इवन नंबर स्टेयरकेस। इवन नंबर मतलब दो ही तो स्टेयरकेस, तो हमारे पास दो ही है ना, 1 और 2, तो मतलब जिसका भी ऑड काउंट हो रहा है, जिसका भी ऑड काउंट हो रहा है वो स्टेयरकेस 2 में है, और जिसका भी इवन काउंट हो रहा है वो स्टेयरकेस किस में है, 1 में है, ठीक है, इतना क्लियर है। मैं समझाती जाऊंगी, वैसे क्लियर करती जाऊंगी आपको, ठीक है। और क्या बोला है, वन हु हैज इवन नंबर ऑफ चॉकलेट स्टैंडर्ड ऑड नंबर स्टेप, ठीक है, जिसके भी पास इवन नंबर की चॉकलेट्स है ना, चॉकलेट्स हैं, वो ऑड नंबर स्टेप में है, ऑड स्टेप में है, स्टेप कौन, फ्लोर, वो ऑड स्टेप में है, और जिसके भी पास ऑड नंबर की चॉकलेट्स हैं वो इवन स्टेप में है, किस स्टेप में है, वो इवन स्टेप में है, समझे क्या बोल रही हूँ मैं। एक एक चीज दोबारा देखते हैं, देखो देखो, अब इसमें तो इतनी स्पेस है नहीं, इसका मैं बाद में देखती हूँ, यहाँ पे देख, ठीक है, दिख रहा है ना, चलो देखो क्या बोला है, पर्सन नेम स्टार्ट्स विद अ वोवल देन दे आर स्टैंडिंग एट इवन, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि पहले तो नेम लिख लेते हैं, ठीक है, देखो जिसका भी नेम वोवल से स्टार्ट है तो हम देख सकते हैं, जिसका भी वोवल से स्टार्ट है ना वो हम लिख देते हैं, एक इवांशी, इवांशी, और आदित्य, इनाया, इनाया, और क्या है हमारे पास, उत्कर्ष, उत्कर्ष, ठीक है, ये वॉवल से स्टार्ट है एंड दे आर स्टैंडिंग एट इवन नंबर स्टेप, तो ये स्टेप कौन से स्टेप में होने चाहिए, 2 या तो फिर 4 स्टेप में होने चाहिए, यहाँ लिख दिया मैंने, क्लियर कर दिया, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, ये 2 और या तो फिर 4 स्टेप में होने चाहिए। और ये भी इसी समय ये भी देख लेते हैं इसी टाइम कि ये भी लिखा है कि वेयर एज द पर्सन नेम काउंट इज इवन, अब काउंट भी कर लेते हैं और इनके हमें स्टेयर केस भी पता चल जाएंगे कौन किस स्टेयर में है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये स्टेप्स मतलब फ्लोर्स, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, कौन किस फ्लोर में होगा, और ये स्टेयर केस मतलब फ्लैट, ठीक है। अब क्या बोला है, वेयर एज द पर्सन नेम काउंट इज इवन, और ये कॉन्सोनेंट वाले हम अभी नीचे लिखेंगे, पहले हम ये वाले कर देते हैं, वॉवल वाले निपटा देते हैं, ठीक है। स्टेयर केस फ्लैट वाले जो है, मतलब स्टेयर केस को क्या बोल रहे हैं हम, फ्लैट बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोला, वेयर एज द पर्सन नेम काउंट इज इवन देन दे आर स्टैंडिंग एट ऑड नंबर स्टेयर केस, ठीक है। जिसका काउंट इवन है, काउंट करने में जिसका भी अल्फाबेट जिसमें भी इवन आ रहे हैं तो वो ऑड स्टेयर केस में, ऑड फ्लैट में, जिसके ऑड आ रहे हैं वो इवन में। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन से फ्लैट में होगी, ये 7 है इसमें टोटल, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है ना, 2 3 4 5 6 7 8, चलो तो ठीक है। जिसमें इवन है वो ऑड स्टेयर केस में, और जिसमें ऑड है वो इवन में, तो इसके फ्लैट नंबर स्टेयर केस कौन सा होगा, 2 होगा, इसका 1 होगा, ये इवन है तो ऑड, ऑड ये इवन में होगा, और ये भी किस में होगा, ऑड में होगा, ठीक है, समझे। चलो इसको अब ये कॉन्सोनेंट वाले बनाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, एक एक चीज फिर समझ आती जाएगी आपको। 5 4 3 2 1
ठीक है। ये फ्लैट स्टेयरकेस 1, ये स्टेयरकेस 2, ये स्टेयरकेस है हमारा, ठीक है। एक कंडीशन मैं यहाँ पर भी बना रही हूँ, 5 4 3 2 1, स्टेयरकेस 1, स्टेयरकेस 2। अभी 2 ही कंडीशंस बनाई है, पर अगर और बनेंगी कंडीशंस, देखो मेंस लेवल की पजल है तो और बनेंगी तो और बनाएंगे हम कंडीशंस, ठीक है। चलो ठीक है, क्या है अब लिखा, परी स्टैंड्स 2 स्टेप अबव द वन हु हैज 28 चॉकलेट्स। इनाया स्टैंड्स अबव परी, ठीक है। देखो पहले तो परी होगी किसमें, परी कॉन्सोनेंट में है ना, परी कॉन्सोनेंट में है, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, पर्सन नेम स्टार्ट विद वॉवल देन इवन स्टेप। अब ये कॉन्सोनेंट में है तो पहले तो ये है कि ये ऑड में होगी, ऑड स्टेप में होगी ये, क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो ऑड स्टेप में होगी, लिखा है उसमें नोट में, ठीक है। तो मतलब ये किस में हो सकती है, 1 में, 3 में या तो 5 में। पर अब इसमें लिखा है परी स्टैंड 2 स्टेप अबव 1, 2 स्टेप अबव 1, तो मतलब कि परी 1 में तो नहीं हो सकती, 2 स्टेप अबव है। परी यहाँ होएगी या तो फिर यहाँ होएगी, है ना। परी 3 या 5 में होगी, पर अब परी 5 में भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इनाया स्टैंड्स अबव परी। परी के ऊपर कौन है, इनाया है। अगर मैं परी को यहाँ ही रख दूंगी तो इनाया कहाँ जाएगी, इसका मतलब परी यहाँ ही कहीं आएगी, स्टेयरकेस 1 या 2। अब हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से स्टेयर में है, क्योंकि उन्होंने लिखा है हमें कि वेयर एज द पर्सन नेम काउंट इज इवन दे आर स्टैंडिंग एट ऑड नंबर स्टेयरकेस, और जिसका ऑड है वो इवन स्टेयरकेस में है। चलो इसमें काउंट करते हैं इनका, इसमें कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 है, काउंट कितने हो रहे हैं, 4। इसका मतलब ये कौन से स्टेयरकेस में आएगी, इवन है तो ऑड में आएगी, ऑड स्टेयरकेस में, ऑड में आएगी ना, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि whereas the person name count is even then they are standing at odd number staircase, और vice versa लिखा है लास्ट लाइन में। और अगर whereas the person name count is odd then they are standing at even number staircase, ठीक है। अगर इवन है तो वो ऑड स्टेयरकेस में है, और अगर ऑड है तो वो इवन में है। तो हमारे पास परी क्या है, परी में तो कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 4, तो इसके हिसाब से ये तो इवन है तो ये तो ऑड में होनी चाहिए, तो मतलब परी यहाँ ही आ सकती है, सिर्फ यही जगह है परी के लिए, है ना। इनाया का देखते हैं, देखो इनाया, पहले तो ये देखो कि इनाया आ किस में सकती है, वॉवल से है, 2 या तो फिर 4 स्टेप में आएगी। इनाया 2 में नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि इनाया परी के ऊपर है। चलो ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये कौन से स्टेयरकेस में है, कौन से स्टेयरकेस में है, सेकंड में है, क्योंकि इसके जो अल्फाबेट्स हैं कितने काउंट हो रहे हैं, 5, तो जिसकी ऑड है वो इवन नंबर स्टेयरकेस में है, तो मतलब इनाया यहीं आएगी, इनाया। समझ आ रहा है आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसकी लैंग्वेज, पर एक एक चीज वैसे मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आ गया, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। और ये 28 वाला जो है, परी स्टैंड 2 स्टेप्स अबव द वन हु हैज 28 चॉकलेट्स, तो 28 यहाँ कहीं भी आ सकता है ना, तो हम अभी नहीं रखते 28 को, इसे हम बस कीप इन माइंड कि ये 28 यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि परी जो है 28 के 2 फ्लोर ऊपर है, ठीक है, 2 स्टेप्स ऊपर है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव इनाया इज सेम एज नंबर ऑफ स्टेप्स बिलो आदित्य, ठीक है। इनाया के ऊपर जितने भी है ना स्टेप्स, जितने भी हैं फ्लोर है, आदित्य के नीचे भी उतने ही है। तो इनाया के नीचे ऊपर कितने हैं, एक ही फ्लोर है, तो आदि कहाँ पे आ जाएगा, आदित्य, सॉरी आदित्य कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, यहाँ कहीं। और अब हमें पता है कि ये हमने स्टेयरकेस लिख रखा है इन लोगों का, तो आदित्य कौन सी स्टेयरकेस में आएगा, फर्स्ट में आएगा, क्योंकि इवन नंबर काउंट हो रहा था, इवन नंबर वाले ऑड में है, तो आदित्य कहाँ आ सकता है, सिर्फ यहीं आ सकता है आदित्य, सॉरी यहाँ क्यों लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ आदित्य, ठीक है, यहाँ नहीं, आदित्य के नीचे भी एक फ्लोर होना चाहिए। चलो अब हमारे पास इनाया सेट हो चुकी है, यहाँ पे आदित्य सेट हो चुका है। चलो इवांशी और उत्कर्ष वॉवल में रह रहे हैं ना, आगे देखते हैं।
The one who has 27 chocolates stand 2 floors above the one who has stand 3 steps below विवान। अच्छा, जो विवान के 3 स्टेप्स नीचे है उसके 2 स्टेप ऊपर 27 चॉकलेट्स आने चाहिए। ओके, देखो विवान का पहले अब हम देख लेते हैं ना। विवान के क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे समझो। विवान के 3 स्टेप्स नीचे जो भी है उसके 2 स्टेप्स ऊपर 27 चॉकलेट्स आने चाहिए। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो ठीक है, देखो विवान अब कहाँ आ सकता है। देखो विवान का पहले तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। विवान इसमें समझो, देखो विवान को हम काउंट करते हैं। विवान एक तो कॉन्सोनेंट में है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है ये। देखो सॉरी, देखो मैं यहाँ समझा रही हूँ। विवान क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ये, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑड नंबर स्टेप में होगा, ऑड फ्लोर पे होगा ना, ये समझो ऑड स्टेप में होगा, क्योंकि लिखा है इन्होंने नोट में पर्सन नेम स्टार्ट विद वॉवल दे आर स्टैंडिंग एट इवन नंबर ऑफ स्टेप। तो ये कौन कौन से में से हो सकता है, 1, 3 या तो फिर 5 में। 1 में तो होगा नहीं, क्योंकि विवान के 3 फ्लोर्स नीचे, विवान के 3 फ्लोर्स नीचे जो भी है उसके 2 फ्लोर्स ऊपर है 27। तो देखो फ्लोर्स कितने, 5 4 3 2 1। तो अब विवान 3 में भी नहीं हो सकता है, तो भी 3 फ्लोर नीचे नहीं हो सकता है ना। आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब 3 में भी नहीं है, तो विवान किस में है, 5th में है। विवान 5th फ्लोर में ही है, इतना हमें पता चल गया। चलो अब आगे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेयर केस में है। कैसे, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है पर्सन नेम काउंट इज इवन देन ऑड, और अगर ऑड है तो इवन स्टेयर केस में। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने आ रहे हैं, 5। तो ये क्या है, ये तो ऑड काउंट हो रहे हैं ना, ऑड काउंट हो रहे हैं। तो मतलब ये कौन से फ्लैट में होना चाहिए, कौन से स्टेयर में होना चाहिए, इवन स्टेयर में होने चाहिए। और स्टेयर कितने हैं हमारे पास, 1 2 स्टेयर केस है ना। जैसे हमारे पास फ्लैट होते हैं ना 1 और 2, तो यहाँ पे भी 2 है, 1 और 2। तो ये ऑड है, तो ये कौन से स्टेयर में होना चाहिए, 2। तो ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि विवान 5th स्टेप में है और 2nd स्टेयर केस में है। ठीक है, तो मतलब 5th में है और 2nd में है, तो विवान यहीं आ सकता है, विवान यहीं आएगा। समझ रहे हो, आ रहा है ना समझ। चलो नेक्स्ट और देखते हैं, आगे आगे देखते हैं। आदित्य, द नंबर ऑफ स्टेप्स बिटवीन विवान एंड इनाया इज सेम एज इवांशी एंड नीरा। विवान और अनाया के बीच जितने स्टेप्स हैं, जितने भी फ्लोर का डिफरेंस है, उतना ही फ्लोर का डिफरेंस इवांशी और नीरा के बीच में भी है। ठीक है, देखो इवांशी ऑड स्टेप में ही, सॉरी इवन स्टेप में ही आएगी, 2 या 4 में, है ना। पर इवांशी का स्टेयर केस कौन सा है, देखो स्टेयर केस 2 है ना, तो इवांशी तो यहाँ ही, इवांशी यहाँ ही कहीं आएगी, क्योंकि इवांशी का स्टेयर केस कौन सा है, 2 है, तो इवांशी यहाँ ही आएगी। और हमें पता है इवांशी जो है वॉवल से स्टार्ट है ये नेम, तो 2 या तो फिर 4th फ्लोर। 4th फ्लोर हमारा भर चुका है, क्योंकि इसमें इनाया ऑलरेडी बैठ चुकी है, तो इवांशी यहाँ ही आ सकती है सिर्फ। समझ रहे हो, समझ रहे हो इवांशी को फर्स्ट स्टेयर केस में क्यों नहीं लिया, क्योंकि इवांशी के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा था काउंट, तो उन्होंने बोला है जो इसका भी पर्सन का नेम ऑड काउंट हो रहा है वो इवन स्टेयर केस में है, इसीलिए इवांशी को हमने इवन स्टेयर केस में लिया। और ये भी बोला है कि वॉवल से जो भी स्टार्ट है वो इवन नंबर स्टेप में है, तो इसीलिए 2 में लिया। ठीक है, अब क्या बोला है, देखो इसे ना नीरा पढ़ना है, नीरा, नीरारे नहीं पढ़ना, पूरा नीरा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि नीरा ही लिखा है उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट में। तो ठीक है, इवांशी और नीरा के बीच भी उतना ही है, तो विवान इनाया के बीच में एक भी फ्लोर का डिफरेंस नहीं है, तो नीरा के भी बीच में एक का भी नहीं होना चाहिए, नीरा और इवांशी के बीच में, तो यहाँ ही कहीं आएगी नीरा। ठीक है, देखो नीरा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, पहले तो ये देखो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है ना, तो
ये ऑड स्टेप में होगी, ऑड स्टेप में ही होगी, मतलब 1 3 यहाँ कहीं आएगी नीरा। चलो पर अब हमें इसका काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। नीरा ही लेना है, निरारे नहीं लेना है, ठीक है, नीरा ही लेना है, नीरा लिखा है उन्होंने वहां। तो नीरा में 4 है, 4% मतलब 4 है ना काउंट हो रहे हैं। तो मतलब ये कौन से स्टेयर केस में आएगी हमारे, कौन से स्टेयर में आएगी बताओ। ये इवन है तो ये ऑड स्टेयर केस में आएगी, मतलब 1 में आएगी, है ना। 1 स्टेयर केस में आएगी क्योंकि काउंट कितने हो रहे हैं, 4 है, 4 अल्फाबेट है टोटल, तो इवन वाले ऑड में आएंगे। तो मतलब ये यहाँ ही आएगी, आएगी 1 और 3 में ही, है ना कहीं पे। समझ आ रहा है। एक कौन बच गया हमारा, पहले तो 2 मिनट, ये नीरा को सेट करने से पहले, नहीं नीरा को कर सकते हैं वैसे तो नीरा हमारी कहाँ आ जाएगी, देखो नीरा पर्सन क्या कितना काउंट हो रहा है इसमें, अल्फाबेट 4 है, तो ऑड स्टेयर केस में आएगी, तो यहाँ ही आ सकती है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो 1 3 5 में ही आएगी। अब यहाँ तो नहीं आ सकती वांशी और नीरा, क्योंकि वांशी और नीरा के बीच में एक भी स्टेप का डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना। 3 में आ सकती है क्योंकि परी आ गई, तो यहाँ यहीं आ सकती है नीरा, सिर्फ यहाँ यही है नीरा। आया समझ, समझ आ रहा है। इसको ना आप ऐसे बना भी सकते हो अगर आपको इतनी मतलब थोड़ा सा वो हो रहा है कि ये देखो ये कॉन्सोनेंट्स है ना, ये कॉन्सोनेंट्स वाले जो भी नेम है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्या बोल रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो देखो नीरा, राहुल और कौन कौन है, सारा, विवान, काव्या, परी, ठीक है। इतने कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है ना, तो पहले ही हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑड स्टेप में आएंगे, मतलब ऑड फ्लोर्स में आएंगे। और ये कितने नेम, कितना काउंट हो रहा है, 1 2 3 4, इनके पर्सन के नेम मतलब ये काउंट कर सकते हो। ये 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि ये कौन से फ्लैट में है। स्टेयर नहीं समझ आ रहा तो फ्लैट से कर लो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कौन से फ्लैट में है। तो देखो ये इवन नंबर मतलब ऑड फ्लैट, ऑड नंबर इवन फ्लैट, इवन नंबर ऑड फ्लैट, ये 2 2 1। आया समझ। अब हम इसे सेट कर सकते हैं एग्जैक्टली, जो हमें पता लग गया। देखो नीरा को हमने 1 फ्लैट में ही किया है, ऑड फ्लोर में ही है, ठीक है। ऑड फ्लोर मतलब यहाँ लिख सकते हो आप 1 3 5, यहाँ सब में कॉन्सोनेंट वाले सब में ऐसे आएंगे, समझ रहे हो। चलो अब देखो हम इसी को देख के ये भी कर सकते हैं। अब हमारा देखो इसमें इवांशी भी सेट होगी, वॉवल वाले में उत्कर्ष रह गया। उत्कर्ष इवन में ही आएगा, इवन स्टेप में। तो उत्कर्ष के लिए देखो कौन सी जगह, 1 3 5 में नहीं आएगा, 4 ही यहाँ ही बची उत्कर्ष के लिए जगह, तो रख देते हैं उत्कर्ष, यहाँ भी उत्कर्ष, ठीक है। अब हम देखो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है कि हम कौन सा किस में रखेंगे। तो देखो ये 1 में, 1 वाले ऑलमोस्ट सारे हो गए, तो 1 में कौन आ सकता है, देखो नीरा हमने रख दिया है, परी भी हमने रख दिया है ना, नीरा रख दिया, परी रख दिया, तो कौन बचा है 1 के लिए। देखो नीरा भी हमारी सेट हो चुकी है, परी भी हमारी सेट हो चुकी है, 3 ही है ना। देखो 1 के लिए कौन कौन बचा है, नीरा परी होगी, तो 1 स्टेयर केस में अब कौन आ सकता है, सारा, तो सारा रख देते हैं यहाँ पे, सारा, ठीक है। अब सेकंड के लिए कौन बचा है, विवान, काव्या और राहुल आ सकते हैं, तो ठीक है विवान हमने रख दिया, काव्या और राहुल को हमने सेट करना है, ठीक है। काव्या और राहुल को हमने सेट करना है, तो पढ़ते हैं पहले तो, ठीक है।
क्या लिखा है इन्होंने, देखो एक लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11th लाइन है, काव्या स्टैंड 2 स्टेप अबव द वन हु स्टैंड इमीडिएटली बिलो द वन हु हैज 33 चॉकलेट। मतलब काव्या और राहुल को ही हमें यहाँ कहीं सेट करना है, तो इससे अच्छा हम पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद ही कर लेते हैं ना, वरना हमारे पास दो कंडीशंस तो बनी थी, हम कहीं भी सेट कर सकते थे, काव्या को एक जगह यहाँ है पर एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, पर हम पहले ही हमने पढ़ लिया काव्या स्टैंड 2 स्टेप अबव, मतलब काव्या यहाँ नहीं आ सकती, काव्या के लिए यही जगह बची अब एक काव्या। अब हम सेट कर सकते हैं राहुल को, तो राहुल हमारा यहाँ सेट हो गया। अब हमने इनकी चॉकलेट सेट करनी है, ठीक है, अभी तक तो हमने इनके नाम वगैरह सेट कर लिए, चलो अब एक एक करके करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। परी स्टैंड 2 स्टेप अबव द वन हु हैज 28 चॉकलेट्स। परी जो है ना, जिसके भी पास 28 चॉकलेट है, वो उसके 2 स्टेप्स अबव है, मतलब 28 यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ आ सकता है। एक जगह देखो नेम तो हमारे सेम ही बने हैं दोनों कंडीशन में, तो एक जगह 28 यहाँ रख लेते हैं और एक जगह 28 यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशंस बनेंगी, क्योंकि नेम तो दोनों सेम है, दोनों में सेम ही आए हैं ना नेम्स, आ रहा है समझ क्या बोल रही हूँ। परी जो है 2 स्टेप्स अबव है, जिसके भी पास 28 चॉकलेट्स है, ठीक है। अब हमें चॉकलेट से निकालनी है, क्योंकि नेम तो हमारे सेट हो गए और एक ही जैसे सेट हुए हैं दोनों कंडीशन में। अब देखते हैं नीरा या राहुल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टेप अबव इन आइदर वन हु हैज 27 चॉकलेट स्टैंड्स 2 फ्लोर्स अबव द वन 3 इट हैज मोर देन सारा हैज ट्वाइस द चॉकलेट ऑफ राहुल, काव्या स्टैंड राहुल हैज 2। हाँ देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7th लास्ट लाइन में है, राहुल हैज 2 चॉकलेट्स लेस देन नीरा। नीरा से 2 चॉकलेट लेस है किसके पास, राहुल के पास, मतलब यहाँ 26 आ जाएगा। अब देखो यहाँ राहुल के पास 28 है और राहुल के पास 2 चॉकलेट कम है नीरा से, तो मतलब यहाँ पे 30 आ जाएगा, है ना, आ रहा है समझ। चलो ठीक है, उसी के 2-3 लाइन ऊपर ये भी लिखा है कि सारा हैज ट्वाइस द चॉकलेट ऑफ राहुल। सारा के पास राहुल से ट्वाइस चॉकलेट है, ट्वाइस मतलब इंटू 2 कर देना, तो 26 इंटू 2 52 आ जाएगा यहाँ 28 इंटू 2 56 आ रहा है समझ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये क्या है कि द वन हु हैज 27 चॉकलेट स्टैंड्स 2 फ्लोर अबव द वन हु स्टैंड 3 स्टेप बिलो विवान। विवान के नीचे जो भी है, विवान के 3 स्टेप्स नीचे कौन है, यही है, उसके 2 स्टेप्स ऊपर जो है ना 27 चॉकलेट्स आनी चाहिए, तो 27 चॉकलेट यही आ सकती है फिर तो, है ना, विजिबल है ना। देखो 27 तो हमारा यहीं कहीं आ सकता है, इसमें भी यहाँ कहीं आ सकता है। चलो इसको देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। आदित्य हैज मोर चॉकलेट देन इनाया एंड उत्कर्ष। The one who has 24 chocolates stand northeast of one who has 17 chocolates. अच्छा देखो ये वाले देखते हैं एक बार, ये वाली देखते हैं एक बार। द वन हु हैज 24 चॉकलेट्स, ये तो पता है ना डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। द वन हु हैज 24 चॉकलेट्स स्टैंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ वन हु हैज 17 चॉकलेट। 24 चॉकलेट जिसके भी पास है वो 17 चॉकलेट वाले के नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब ऐसे है, ठीक है। तो देखो एक लाइन यहाँ लिखी है नोट में कि द वन हु हैज इवन नंबर ऑफ चॉकलेट स्टैंड इन ऑन ऑड नंबर स्टेप, मतलब जिसके पास इवन चॉकलेट है वो ऑड नंबर स्टेप में है, मतलब 1 3 5 में हो सकता है, ठीक है। और जिसके भी पास ऑड चॉकलेट है, ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट है, वो 2 या तो फिर 4 में होगा, समझ आया। तो इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है तो 1 में तो 24 हो नहीं सकता, इतना तो हमें कंफर्म है। 3 या 5 में होना चाहिए, 3 या तो फिर 5 में होना चाहिए इसे, ठीक है। 3 या तो फिर 5 में होना चाहिए, तो या तो फिर 24 यहाँ आएगा तो 17 तो उस हिसाब से यहाँ आना चाहिए, है ना।
17 उस हिसाब से आदित्य के पास आना चाहिए। पर देखो आदित्य के पास जो है ना इनाया और उत्कर्ष से ज्यादा है। इन्होंने ऐसा बोल रखा है कि आदित्य के पास जो है ना इनाया और उत्कर्ष से ज्यादा है। ठीक है, इनाया और उत्कर्ष से ज्यादा है। अगर 17 यहाँ रख देंगे तो इनाया और उत्कर्ष में से किसी के पास तो 27 होगा ना। यह भी थी ना हमारे पास कंडीशन, देखो कि द वन हु हैज 27 चॉकलेट स्टैंड 2 फ्लोर अबव द वन हु स्टैंड 3 स्टेप्स बिलो विवान। विवान के नीचे 3 स्टेप्स नीचे जो भी है उसके 2 स्टेप्स ऊपर जो होना चाहिए वो 27 रखना चाहिए। तो या तो फिर इनाया के पास 27 आ सकता है या तो फिर उत्कर्ष के पास 27 आएगा, है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैंने ये 17 और 24 वाली जो कंडीशन थी, 17 के नॉर्थ ईस्ट में जो 24 ये वाली जो कंडीशन है, तो ये तो हम यहाँ नहीं रख सकते ना। 24 हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है, तो देखो 24 3 में आएगा या तो फिर 5 में आएगा। पर 24 अब 3 में नहीं आ सकता क्योंकि आदित्य 17 नहीं हो सकता, क्योंकि आदित्य 27 से तो ज़्यादा ही होगा। आदित्य जो है इनाया और उत्कर्ष के कंपैरिजन में आदित्य के पास ज़्यादा चॉकलेट्स है, मतलब कि 17 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और 24 यहाँ नहीं आएगा। तो अब 24 के लिए सिर्फ यही जगह बची है हमारे पास विवान के लिए। 24 यहाँ ही आएगा, आएगा 24 यहीं। आ रहा है समझ आपको? 24 तो अब यहीं आ सकता है ना। ठीक है, अब 24 तो हमारा सेट हो गया। देखो इसमें 24 हमारा सेट हो गया 5th स्टेप में। अब 17 के लिए 2 या तो फिर 4 था स्टेप। तो अब 17 जो है यहाँ तो नहीं आ सकता 2 में। 17 अब यहीं आएगा, 17 यहीं आएगा। 17 यहाँ आ गया तो इनाया या उत्कर्ष में से एक के पास क्या थी 27 चॉकलेट्स है। अब जब उत्कर्ष के पास 17 होगी तो इनाया ही होगी 27। चलो ठीक है, 27 हो गया, यहाँ पे इतना तो सेट हो गया, है ना। चलो आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। आदित्य has more chocolates than Inaya and Utkarsh. The one who has 24 chocolate, ठीक है ये हो गया। सारा has twice the chocolate. काव्या stands 2 step above. हाँ, काव्या जो है वो 2 steps above the one who stand immediately below the one who has 33 chocolates. Okay, देखो काव्या जो है 2 stands above one who stands immediately below, जो 33 चॉकलेट्स के immediately below है। तो मतलब 33 यहाँ ही कहीं आएगा। 33 या तो फिर यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, क्योंकि काव्या 2 स्टेप्स ऊपर है उसके, जिसके भी पास 33 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और तो 33 या तो आदित्य के पास आएगा या तो इवांशी के पास आएगा। अभी हम इसे होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट वाली कंडीशन पढ़ते हैं। The one who has 35 chocolates stands southeast of one who has chocolate more than Ivanshi. अच्छा देखो यहाँ पे देखो, The one who has 35 चॉकलेट जिसके भी पास है स्टैंड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अभी मैंने बताया ना ये डायरेक्शन बना के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो साउथ ईस्ट क्या है, ये है साउथ। द वन हु हैज, कहाँ गई है लाइन, 35 चॉकलेट स्टैंड साउथ ईस्ट ऑफ वन हु हैज चॉकलेट मोर देन इवांशी। इवांशी के से ज़्यादा जिसके भी पास चॉकलेट्स है ना, इवांशी से ज़्यादा, बस 35 चॉकलेट स्टैंड साउथ ईस्ट ऑफ, जैसे कि ये इवांशी है, इवांशी के पास 28 चॉकलेट है। और अगर ये परी है या सारा है जो भी है, इसके पास 29 चॉकलेट्स हैं, इवांशी से ज़्यादा हो गई। तो उसके साउथ ईस्ट में है 35 चॉकलेट जिसके भी पास है। इवांशी से जिसके भी पास ज़्यादा चॉकलेट हैं उसके साउथ ईस्ट में 35 है। मतलब 35 आएगा तो कौन से स्टेयर केस में, 2 ही स्टेयर केस में आएगा, है ना। इतना तो हमें पता लग गया, साउथ ईस्ट है तो स्टेयर केस किस में आ सकता है, कौन से स्टेयर में आएगा, 2 ही स्टेयर में आएगा, 1 में तो आएगा नहीं, क्योंकि साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट हमारे पास है। तो ठीक है 35 है ना, 35 2 स्टेयर केस में आएगा। और एक चीज़ हमें ये भी पता है कि जिसके पास इवन नंबर के चॉकलेट है वो ऑड स्टेप में है, और जिसके भी पास ऑड चॉकलेट्स हैं
वो इवन स्टेप में है। तो ये तो ऑड चॉकलेट है ना, 35 चॉकलेट्स तो ऑड है, तो ये कौन से स्टेप में होगा? ये होगा 2 या तो फिर 4 में। देखो ना, यहाँ 35 चॉकलेट जो है ये हमें पता लग गया कि स्टेयर कौन से स्टेयर में आएगा, 2 स्टेयर में आएगा। और इसके ये ऑड नंबर की चॉकलेट है तो ये आएगा कौन से स्टेप में? इवन स्टेप में आएगा, मतलब इवन फ्लोर में आएगा, मतलब 2 या तो फिर 4 में, है ना। इवन फ्लोर में आएगा, इवन स्टेप में आएगा, और फ्लैट में से 2 फ्लैट में ही आएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट है तो 1 में थोड़ी ना ले सकते, इसी साइड तो होगा ना साउथ ईस्ट। तो ठीक है, करते हैं सेट। देखो 35 2 में आएगा और इवन नंबर स्टेप में आएगा, तो 2 और 4 था, तो 4 तो बढ़ चुका है, यहाँ ही आ सकता है 35। अब एक ही जगह है 35 के लिए, समझ आ रहा है? सिर्फ इवांशी के पास है 35 इवन नंबर स्टेप में, क्योंकि लिख रखा है नोट में, हु हैज इवन नंबर ऑफ चॉकलेट स्टैंड इन ऑड नंबर स्टेप एंड वाइस वर्सा। मतलब कि इवन नंबर की चॉकलेट जिसके पास है वो ऑड स्टेप में है, और ऑड की जिसके पास है वो इवन स्टेप में है। तो मतलब कि यहाँ ही 35 हो सकता है। अब इसके साउथ ईस्ट में, मतलब परी के साउथ ईस्ट में होगा, ये परी के ही साउथ ईस्ट में होगा ना, अब 17 के साउथ ईस्ट में थोड़ी ना होगा, परी के साउथ ईस्ट में होगा। तो इसके हिसाब से परी की चॉकलेट कितने होनी चाहिए? परी की कितनी चॉकलेट होनी चाहिए? उसमें देखो लिखा है 1 who has 25 chocolates stands south east of 1 who has 1 chocolate more than इवांशी। तो इसके हिसाब से 36 होनी चाहिए परी की। आ रहा है समझ? 36 होनी चाहिए यहाँ पे भी परी की। मतलब इवांशी ही है 35 चॉकलेट स्टैंड साउथ ईस्ट ऑफ 1 who has more than 1 chocolate more than इवांशी, है ना। आ रहा है समझ? वैसे तो मैंने एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर दी है, ठीक है। अब आदित्य और काव्या बचे। देखो काव्या का निकाल सकते हैं। काव्या का क्या लिखा है? काव्या है 6 चॉकलेट मोर देन परी। 6 चॉकलेट मोर देन परी, तो यहाँ तो 42 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 42, है ना, यही आ गया ना। अब देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन चॉकलेट ऑफ परी एंड आदित्य इज सेम। परी और आदित्य का डिफरेंस जो है ना वो सेम है, जितना भी आदित्य और नीरा के बीच में है, जितना भी आदित्य और नीरा के बीच में है। आदि के लिए और कोई लाइन तो नहीं लिखी? आदित्य हैज मोर चॉकलेट देन इनाया एंड उत्कर्ष। The one who has 24 chocolate, Kavya stand 2 steps above the one. Rahul has 2 chocolate left. The one who has 2 chocolates stands southeast of 1. तो देखो विजिबल है ना। देखो अच्छा, ये भी तो लाइन है ना आदित्य के लिए, आदित्य के लिए नहीं एक ये लाइन है। देखो काव्या वाली से है स्टार्ट। काव्या स्टैंड्स 2 स्टेप अबव द वन हु स्टैंड इमीडिएटली बिलो द वन हु हैज 33 चॉकलेट्स। और देखो हमें ये पता है कि आदित्य जो है ना वो इनाया और उत्कर्ष से उसके पास ज्यादा चॉकलेट्स हैं। तो ये भी इसमें क्या लिखा है, काव्या जो है वो 2 स्टेप्स ऊपर है किसके, जिसके भी पास 33 चॉकलेट जो इमीडिएटली बिलो है किसके, 33 चॉकलेट्स के। तो मैंने ये बोला था ना कि 33 यहाँ कहीं आ सकता है, यहाँ कहीं। तो देखो सब तो हो चुकी है जगह। 35 यहाँ आ गया, तो 33 के लिए तो यही जगह बची ना, 33 यहाँ 33 ये है ना, 33 के लिए तो यही जगह बची हमारे पास। तो देखो अब हम अब तो ऐसे तो ये दोनों ही कंडीशंस बन रही है ना, दिख रहा है ना। हाँ अब देखो ऐसे तो ये दोनों कंडीशंस बन रही है, पर नहीं देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंडीशन सही है। इसमें ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन चॉकलेट ऑफ परी और आदित्य का
जितना भी डिफरेंस है वो इज इक्वल टू आदित्य और नीरा का डिफरेंस। परी और आदित्य का डिफरेंस सेम होना चाहिए आदित्य और नीरा के डिफरेंस से। तो देखो आदित्य और नीरा का कितना है, ये नीरा है 28 और आदित्य है 33, तो 5 का डिफरेंस है, तो ठीक है। अब आदित्य और परी का कितना है, परी 36 है और आदित्य 33 है, तो इनका तो 3 है, तो क्या ये सेम है डिफरेंस, एक का 5 आ रहा है एक का 3, इसका मतलब ये कंडीशन गलत। अब इसमें देखते हैं नीरा और आदित्य का कितना डिफरेंस है, नीरा 30 है और आदित्य 33 है, तो इसका डिफरेंस 3 है, चलो ठीक है। परी और आदित्य का, ये आदित्य 33 है परी 36 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही होगी। तो जो फाइनल अरेंजमेंट हमारा बना है वो क्या है, ये है। मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। ये देखो ये हमारा फाइनल जो है ना अरेंजमेंट बना है, आप देख सकते हो। इसे स्टेयर केस बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या है हमारा, स्टेप्स बोले गए हैं जिसे हम फ्लोर्स बोलते हैं, और ये फ्लैट्स बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। सारा 56, विवान 24, उत्कर्ष 17, इनाया 27, परी 36, काव्या 42, आदित्य 33, वांशी 35, नीरा 30, राहुल 28, ठीक है। देखो बहुत इजीली आप बना लोगे इस पजल को। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, बस हमें ना इसे डिकोड करना आना चाहिए। कैसे, देखो पहले ही आप ये लिख लो कि पर्सन नेम स्टार्ट्स विद अ वॉवल। एक बार मैं ब्रीफली से बता देती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो जिसका भी नेम वॉवल से स्टार्ट था वो इवन नंबर स्टेप में थे, मतलब 1 2 3 4 5 वाले में होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा 1 2 3 4 5, मतलब 2 और 4 वाले में होंगे, स्टेप फ्लोर भी बोल सकते हो, ठीक है। और वाइस वर्सा बोला है लास्ट में, तो सबके लिए है, ठीक है। और जिसका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा वो ऑड में होंगे, ठीक है। तो हमने देखो नेम तो पहले ही इजीली कर लिए थे सॉल्व, ठीक है। और क्या बोला, पर्सन्स नेम काउंट इज इवन, ठीक है। अगर मतलब ये काउंट करने में उनका जो है ना इवन आ रहा है नंबर, तो वो कौन से, ऑड नंबर स्टेयर केस मतलब ये जिसका इवन आ रहा है वो 1 में होगा, और जिसका ऑड आ रहा है काउंट करने में वो इवन में होगा, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने, 3 कंडीशंस हमारे पास रखी थी, ठीक है। वी हैव 3 कंडीशंस टू सॉल्व। 3 कंडीशंस कैसे थी, एक तो ये बोल रखा था, ये आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, जो था ये फाइनल अरेंजमेंट हमारा। एक तो ये बोला था कि वॉवल से स्टार्ट है जो, मैं एक बार लिख देती हूँ, वॉवल से जो भी स्टार्ट है वो 2 या तो फिर 4th फ्लोर में होंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे थे, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है जिसके भी नेम वो 1 3 5 में होंगे। ये फ्लोर्स लिख दिया मैंने, ठीक है। फ्लोर और फ्लैट से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो और क्या बोल रहे थे, काउंट लिख दिया मैंने। अगर इनका काउंट जो है वो इवन है तो वो ऑड फ्लैट में होंगे, फ्लैट, ठीक है, स्टेयर केस जिसे हम बोल रहे हैं। और अगर इनका ऑड है तो वो इवन फ्लैट में होंगे, ठीक है। सेकंड ये हो गई। चलो थर्ड बोल रहा था कि इवन चॉकलेट्स है, इवन चॉकलेट्स है अगर हमारे पास तो ऑड फ्लोर में होगा वो पर्सन, और ऑड चॉकलेट्स हैं तो इवन फ्लोर में होगा। ये थी हमारे पास कंडीशंस। वॉवल
जो है वो 2 और 4 फ्लोर में, कॉन्सोनेंट ये, फिर काउंट, फिर चॉकलेट्स, ये हमें सॉल्व करना था। ठीक है, थी तो एक और पजल करने के लिए, बट इसमें इतना टाइम लग गया कि उसको फिर कल देखते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल अरेंजमेंट बना है हमारा। ठीक है, बाकी यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर PDFs। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकर्स एवेन्यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।